तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये तीन पुरुष है कौन है? क्या ये तीन पुरुष स्वर्गदूत है? क्या ये तीन पुरुष पिता पुत्र और पवित्रात्मा है? या क्या ये तीन पुरुष दो स्वर्गदूत हैं या एक यहोवा है? क्योंकि वो यहाँ पर ये कहता है कि इस वचन में वो दो यहोवा दिखाता है कि एक यहोवा नीचे है और एक यहोवा ऊपर है। तो इसका मतलब अगर उसकी टीम पे चलेंगे तो फिर तो बाइबल में यहाँ पर चार परमेश्वर हो गए। तो आप इसको वचन से बाइबल से कैसे प्रूव करेंगे, हमें ये बताइए, ताकि लोगों को सच्चाई का ज्ञान हो। जी ओके ओके। सो आनंद जी का प्रश्न ये है कि ओके, इन्होंने डैनियल राज का वीडियो देखा है, ओके, और मैं भी देख ही रहा हूँ उनका वीडियो, ओके। तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि बाइबल में जो 18 अध्याय में जो अब्राहम जी को तीन पुरुष नजर आते हैं, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है या फिर वो स्वर्गदूत है, इसके बारे में प्रश्न है, ओके। तो मैं इसका जवाब देने से पहले मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि डैनियल राज का जो टीचिंग होता है ना, डैनियल राज का जो टीचिंग होता है वो खिचड़ी होता है। क्या होता है? खिचड़ी। खिचड़ी का मतलब समझ में आता है आपको? वो क्या बना है पता नहीं, है ना, क्या बता रहा है पता नहीं, क्या सिखाता है पता नहीं। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि डैनियल राज ने बहुत पहले जब मसीह मंथन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे इन्होंने क्या प्रचार किया कि वो तीन पुरुष पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके उन्होंने प्रचार किया था, ये हम सभी को पता है, ओके। तो अभी इन्होंने क्या किया पता है? अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। अपना स्टेटमेंट क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जैसे कि अभी वो ये सिखाते कि वो तीन पुरुष में एक यहोवा है और दो स्वर्गदूत है। एक यहोवा है, दो स्वर्गदूत है। इससे आप पता लगा लो डैनियल राज को 17-18 छोड़ो 7-8 भी नहीं पता है। जो अपने स्टेटमेंट को बार बार बदलते रहता है, बार बार चेंज करते रहता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो थर्ड क्लास टीचर है ना। मैंने जो टाइटल दिया उनको, अंधाधुन प्रचारक, आड़ा टेढ़ा प्रचारक, थर्ड क्लास टीचर, वो गलत बिल्कुल भी नहीं था, ओके। सारे टाइटल उनको सूट हो जाते हैं। इसके लिए वो व्यक्ति क्या करता है पता है? बार बार अपने स्टेटमेंट को बदलते रहता है। क्यों बदलता है पता है? क्योंकि डैनियल राज ने पहले जो टीचिंग दिया था, अभी वो टीचिंग उनको भी पता चला कि वो गलत है। क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियोस देखा और मैंने साबित किया कि वहां पर तीनों भी कौन है पता है? स्वर्गदूत है, ओके। तीनों भी कौन है? स्वर्गदूत है करके मैंने ये बताया था। और मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि पुराने नियम में जो है यहोवा के नाम से स्वर्गदूत क्या करते थे? परमेश्वर की ओर से बातें करते थे, ओके। परमेश्वर का संदेश लेकर क्या करते थे? मनुष्यों से बातें करते थे करके मैंने आपको बताया। और मेरा टीचिंग आपको एकदम क्लियर जाएगा आपको, है ना। आड़ा टेढ़ा, कभी वो स्वर्गदूत है, कभी वो यहोवा है, कभी वो यीशु है, कभी वो पवित्र आत्मा है ना। कोई स्टेटमेंट ढंग का रहता नहीं, है ना। कोई भी स्टेटमेंट ढंग का रहता नहीं। कभी वो बोलते हैं कि वो यहोवा यानी कि वो पिता है, कभी बोलते हैं कि नहीं वो यहोवा नहीं, कभी बोलता है यीशु है, कभी बोलता है कि पिता को किसी ने देखा है, कभी बोलता है कि पिता को नहीं देखा है। मतलब इन सारी बातों से क्या पता चलता है? अंधाधुन प्रचारक समझ में आता है। अंधाधुन, जैसे मन में आए वैसा प्रचार करो, जैसा मन में आए वैसा क्या करो? टीचिंग दो। लेकिन बाइबल हम स्पष्ट पढ़ेंगे, समझो। बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि वहां पर कौन है? तीन स्वर्गदूत है, ओके। बाइबल में आप देखोगे, समझिए, कुछ लॉजिक मारते रहता है। क्या लॉजिक मारता है? कि लोगों ने क्या किया? दंडवत किया उनको। तो क्या कोई मनुष्य किसी को दंडवत कर सकता है परमेश्वर के अलावा? इस तरह क्या करते रहता है? लॉजिक मारते रहता है। लेकिन इनको जो है किसी देश का कल्चर का ज्ञान नहीं है, किसी देश का कल्चर का नॉलेज नहीं है ना। बाइबल जब पढ़ते हैं, समझो, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, है ना। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है पता है? पहला एक स्टेटमेंट दूसरा दे देगा, बाद में क्या करेगा? दूसरा स्टेटमेंट अलग देगा। इसके लिए क्या करते रहता है पता है? ये स्टेटमेंट बदलते 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 रहता है। क्या करते रहता है? बदलते रहता है। कई बोलता है कि वो पिता है, कई बोलता है कि वो यीशु है। भाई पहले क्लियर करो, वो यीशु है या फिर वो यहोवा है? क्लियर करो। नहीं, क्लियर नहीं है। कई बोलता है कि वो स्वर्गदूत है, कई बोलता है कि वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना। मतलब कुछ भी स्टेटमेंट उनका प्रचार आप देखोगे, समझो, वो क्या बोलते पता है? जो स्वर्गदूत बोलते हैं वो भी ठीक है और जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलते हैं वो भी ठीक है। ऐसा कैसा ठीक हो सकता है? ऐसा हो सकता है?
स्वर्गदूत भी मानो वो भी ठीक है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा मानो वो भी ठीक है। ऐसा प्रचार सुनना पसंद करेंगे, है ना? मसीह मंथन वाले कैसा इसका प्रचार सुनते हैं, क्यों इसकी शिक्षा को मानते, कुछ पता नहीं, है ना? बस ये लोग क्या कर रहे पता है, सूट बूट पहन के अच्छा सेटअप करके बैठा है, इसके लोग क्या है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास ज्ञान है। लेकिन जिसको जरा सा भी दिमाग है, जरा सा भी ज्ञान है, वो व्यक्ति क्या करेगा पता है, आसानी से पकड़ लेगा कि अरे डैनियल राज इतने सारे स्टेटमेंट क्यों देता है। कभी बोलता है स्वर्गदूत है, कभी बोलता है वो यहोवा है, कभी बोलता है यीशु है। ये क्या है, खिचड़ी? क्या बाइबल में किसी ने ऐसा प्रचार किया? किसने प्रचार किया? किसी ने भी नहीं कहा, है ना? बाइबल की कोई बातें क्या नहीं पता है, इस तरह किसी ने प्रचार नहीं किया। लेकिन ये क्या करता है पता है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, शब्दों का खेल। जैसे कि बाइबल में प्रभु करके लिखा है, क्या लिखा है, प्रभु करके लिखा है। अभी ये प्रभु जो शब्द है बाइबल में, वो किसको किसको इस्तेमाल हुआ पता है, किसको किसको इस्तेमाल हुआ पता है, वो पिता परमेश्वर को भी इस्तेमाल हुआ है, ओके, और वो यीशु मसीह को भी इस्तेमाल हुआ है, ओके। उस तरह वो राजा महाराजा को भी इस्तेमाल हुआ है। उस तरह एक फैमिली में जो भाई है, पिता है ना, उनको भी क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। उस तरह स्वर्गदूत को भी इस्तेमाल हुआ है, ओके। प्रभु जो शब्द है वो पिता परमेश्वर को भी और यीशु मसीह को हम कैसे कह सकते हैं, बाइबल में भजन संहिता में लिखा है 110 में, मेरे प्रभु ने कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा तू मेरे दाहिनी और बैठ। क्या किया, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। कौन से प्रभु ने कौन से प्रभु से कहा, यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा तू मेरे दाहिनी और बैठ, ओके। मतलब यहाँ पर कितने प्रभु नजर आ रहे हैं हमें, दो प्रभु नजर आ रहे हैं, ओके। मतलब बाइबल में जो है पिता को भी प्रभु बोला गया है और यीशु को भी प्रभु बोला गया है, स्वर्गदूतों को भी प्रभु बोला गया है। उस तरह मनुष्यों को भी, जो फैमिली में, जैसे कि आप याकूब को ले लो, अब्राहम जी को ले लो, येशाव को ले लो, याकूब को ले लो, इनको भी क्या बोला गया है, प्रभु बोला गया है। अभी प्रभु जो शब्द है हमें क्या करना चाहिए, संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ हम लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो अर्थ होता है ना, वो बहुत सारे संदर्भ में क्या होता है, अलग अलग अर्थ निकलते। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉर्ड करके बोलते हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि वकील लोग क्या करते हैं पता है, जज को लॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जज को लॉर्ड बोलते हैं। क्यों, वहां पर वो प्रभु है, क्या है, प्रभु मतलब वो वहां पर शासन कर रहा है, न्याय कर रहा है। क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। तो न्याय को भी क्या बोलते हैं, वो जज कर रहा है, इसके उसको प्रभु बोलते हैं। उस तरह जो जिसका जमीन है ना, जिसका जमीन है उसको क्या बोलते हैं पता है, लैंड लॉर्ड। क्या बोलते हैं, लैंड लॉर्ड। मतलब ऐसा मतलब क्या है, इस जमीन का मालिक है। क्या है, जमीन का मालिक है। मतलब किसी वस्तु का, किसी चीज का जो मालिक होता है उसको भी लॉर्ड बोलते हैं, यानी प्रभु बोलते हैं। उस तरह जो व्यक्ति न्याय करता है, ओके, जो न्याय करता है, जज करता है, उसको भी क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। उस तरह रूलर होते हैं, रूलर राज्य करने वाले, उसको भी क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, है ना। ये सारा जनरल नॉलेज नहीं है डैनियल राज को, है ना। बस यहाँ पे प्रभु बोला तो जहां जहां प्रभु लिखा गया वो यीशु मसीह, है ना। जहां जहां प्रभु लिखा गया वो यीशु मसीह। इस तरह क्या करते रहता है, आड़ा टेढ़ा क्या करते रहता है, प्रचार करते रहता है। उस तरह और एक शब्द है पुरुष, है ना। यीशु मसीह को बाइबल में पुरुष बोला गया है ना। अपना मीका की पुस्तक में पुरुष क्या हुआ है, बोला गया है। क्यों पुरुष बोला गया है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो स्त्री के रूप में नहीं, पुरुष के रूप में आने वाला है, ओके। यीशु मसीह जो है स्त्री के रूप में नहीं, पुरुष के रूप में आने वाला है। इसके लिए यीशु मसीह को पुराने नियम में क्या बोला गया है, पुरुष बोला गया है। लेकिन इस डैनियल राज ने क्या किया पता है, जहां जहां पर स्वर्गदूत आकर पुरुष का रूप धारण करके आते थे, है ना। स्वर्गदूत क्या करते थे, मनुष्य का रूप लेते थे। मनुष्य में क्या है, स्त्री भी है और पुरुष भी है। तो बाइबल जो है हमें बताता है कि स्वर्गदूत क्या, कौन सा रूप लेकर आते थे, पुरुष का रूप लेकर आते थे। इसलिए बाइबल में जो है ना पुरुष करके लिखा गया है। लेकिन डैनियल राज क्या करता है पता है,
देखो यीशु मसीह को पुरुष बोला गया है। इसके लिए जहां जहां स्वर्गदूत पुरुष का रूप लेकर आते हैं उन सबको क्या किया पता है? यीशु बना दिया। क्या कर दिया? यीशु बना दिया। और वो टीचिंग में ऐसा है कि वो यीशु की तरह पता ही नहीं चलता है, यीशु की तरह पता नहीं चलता। जैसे कि आपने जो क्वेश्चन किया था उसका कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक हम देखेंगे। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक हम देखेंगे, उसका 18 अध्याय में देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अब्राहम मम्रे के बाज वृक्षों के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। कितने पुरुष? 3 पुरुष। अभी डैनियल राज क्या बोलते हैं पता है? सबसे पहला तो बोल रहे थे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पहले की टीचिंग में है ना। पहले की टीचिंग में क्या कर रहा था वो? पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के सब बकवास टीचिंग दे दिया उसने। अभी जब मेरा प्रचार सुना, ओके, जब मेरा प्रचार सुना तब इनको पता चल गया, अरे यार ये तो या पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, यहाँ पर तो कौन है? स्वर्गदूत है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा है। ओके, दूत कर कहा लिखा है? जैसे कि 19वां अध्याय का पहला वचन है ना, उत्पत्ति का 19वां अध्याय पहला वचन यहाँ पर इस तरह लिखा है, सच को वे 2 दूत सदोम के पास आए। मतलब इसमें क्या हो गया पता है? डैनियल राज फेल हो गया। क्या हो गया? डैनियल राज फेल हो गया। सबसे पहला टीचिंग क्या था? वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। लेकिन जब मेरा प्रचार सुना, मेरा टीचिंग सुना, जब मैंने काउंटर्स डाला, इनके अकल टिकाने आकर क्या हो गया पता है? एक 75% इन्होंने मैसेज चेंज कर दिया। क्या कर दिया? 75% मैच चेंज कर दिया। लेकिन अपनी झूठी शिक्षा को कवर करना चाहिए ना, झूठी शिक्षा को कवर करना चाहिए। तब इन्होंने क्या किया पता है? जो अब्राहम जी से बातें कर रहा था वो यहोवा है, और जो लूत के पास गए थे वहां पर कौन है? स्वर्गदूत है ना। अभी यहां पर भी जो है अब्राहम जी के पास कौन आया करके पूछेंगे, समझो, उसका भी जवाब डंका नहीं है। कभी बोलता है वहां पर पिता है, कभी बोलता है वहां पर यीशु है, कभी बोलता है नहीं नहीं, जो 2 पुरुष आए ना लूत के पास, उसमें से एक यीशु है। उसमें से क्या है? एक यीशु है। मतलब इधर भी यीशु है, उधर भी यीशु है, इधर भी पिता है, उधर भी पिता है। मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा है ना। मतलब हर जगह क्या करते रहते पता? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मतलब इनको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि यूट्यूब में इनको हजारों लोग देखते हैं और ये दुनिया भर का स्टेटमेंट अलग अलग अलग, कभी यीशु बोलता है, कभी स्वर्गदूत बोलता है, कभी पिता बोलता है ना। हर जगह फंसते जा रहा है। सबसे पहला पिता बोल के फंस गया। क्यों बोलेगा? तो नया नियम में लिखा है कि पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, है ना। पिता को कभी नहीं देखा। अभी वो भी घूमते रहता है, फिर इधर भी घूमते रहता है। मतलब अपना जो गलत टीचिंग देके बैठा है वो हर जगह से फंसते जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अपना जो गलत टीचिंग देके बैठा है वो हर जगह फंसते जा रहा है। यहोवा बोलेगा तो भी फंस रहा है, और यीशु बोल रहा है तो भी फंस रहा है ना। यहोवा बोलेगा तो पिता को किसी ने देखा नहीं है करके नया नियम में दुनिया भर के वचन है। अभी यीशु मसीह बोलेगा तो यहाँ पर कोई क्लियर रेफरेंस नहीं है कि यहाँ पर यीशु है क्या, पवित्र आत्मा है क्या, क्लियर रेफरेंस नहीं है। तो क्या करते रहता है? बोलेगा देखो ऊपर देखो स्वर्गदूत लिखा गया है, नीचे देखो दूत लिखा गया है, और नीचे देखो प्रभु लिखा गया है। तो कहने का मतलब है कि 1 गॉड 3 पर्सनालिटी, और बड़ा खिचड़ी है ना। आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूं कि बाइबल में 1 गॉड 3 पर्सनालिटी ये टीचिंग है ही नहीं। ओके, बाइबल में आपको ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी गॉड, त्रिएक परमेश्वर, जिस तरह ये लोग प्रचार करते हैं वैसा सिद्धांत बाइबल में है ही नहीं है। बाइबल में पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, और तीनों भी परमेश्वर है। ओके, तीनों भी परमेश्वर है। जैसे कि यहोवा परमेश्वर पिता है और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, उस तरह पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के पुत्र है ना। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर। तीनों अलग अलग व्यक्ति है, तीनों मिलकर एक व्यक्ति नहीं। 1 गॉड 3 पर्सनालिटी है ना, गॉड बीइंग, ये सब बाइबल में किधर नहीं मिलेगा आपको। मूसा नबी से लेकर यूहन्ना जी तक जो है किसी ने भी ऐसा प्रचार बिल्कुल भी नहीं किया, तो नहीं किया है। ओके, लेकिन ये लोग क्या करते पता है? विकिपीडिया कचरा उठा के लेकर आ जाते हैं।
क्या करते हैं, विकिपीडिया कचरा उठा के लेकर आते हैं, बस वो यहोवा शब्द का भी क्लैरिटी आंसर रहता नहीं, कहीं बोलते हैं वो पिता है, कहीं बोलते हैं वो यीशु है, कहीं बोलते हैं वो पवित्र आत्मा है, कहीं बोलते हैं वो स्वर्गदूत है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, समझो वहां पर तीनों के तीनों कौन है पता है, स्वर्गदूत ही है। ओके, फिर यहाँ पर यहोवा क्यों लिखा है बोलेगा तो यहोवा परमेश्वर इसलिए लिखा है क्योंकि स्वर्गदूत जो है किसकी तरफ से आते थे, यहोवा परमेश्वर की तरफ से आते थे। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा रहता है, यहोवा का दूत, यहोवा का दूत, है ना। यहोवा का दूत क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये दूत को किसने भेजा है, यहोवा परमेश्वर ने भेजा है। इसके लिए क्या बोला जाता है, यहोवा का दूत। मतलब इनको जो है ना शब्दों का नॉलेज रहता है, ना कोई टाइटल का नॉलेज रहता है कि वो शब्द क्यों लिखा रहता है, क्यों बोला रहता है, पता रहता नहीं है। इसलिए इनका जो टीचिंग होता है ना सब खिचड़ी है ना। बाइबल में जो है बाइबल में जो है पिता को किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे बड़ा एविडेंस, मतलब वहां पर 3 पुरुष ही है। ओके, सबसे पहला एविडेंस क्या पता है, पिता को किसी ने देखा नहीं है, तो उसमें 3 पुरुष में पिता पुत्र पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात जो है, इन तीनों में से यीशु मसीह है करके कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। ओके, इन तीनों में से यीशु मसीह करके कोई पक्का एविडेंस, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट बाइबल में किधर भी नहीं है। और तीसरा जो है, इसमें पवित्र आत्मा है करके भी किधर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है, वो आत्मा है। पवित्र आत्मा को शरीर नहीं है। ओके, वो आत्मा है। तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। और वहां पर कौन है बोले तो स्वर्ग दूत ही है। ओके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। तो आशा करता हूं कि आनंद जी आपका प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। इस तरह आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी पाठ जी, एक डैनराज ने और स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट इसने दिया है मलकीसदीक का जो एक मिनट जी। तो पाठ जी, डैनराज ने एक और स्टेटमेंट दिया उत्पत्ति के 14 अध्याय का। उसमें जहां पर राजा मलकीसदीक अब्राहम से मिलने आता है ना, और वहां पर वो क्या करता है, उसके लिए रोटी और दाखरस लेके आता है। तो यहाँ पर इसका ये टीचिंग ये है डैनराज का कि ये रोटी और ये दाखरस है, ये प्रभु भोज को दिखाता है। और यहाँ पर ये एक लॉजिक और लगाता है कि राजेश का आपका नाम लेकर बोलता है कि ये टीचिंग है कि बिना बसमा के हम प्रभु ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये लॉजिक है इसका कि ये बिना बसमा में प्रभु ले सकते हैं। और ये लॉजिक यहाँ पर ये लगाता है कि देखो, यहाँ उत्पत्ति 14 अध्याय में वो रोटी और दाखरस लेके आया, वो इसको क्या बता रहा है, प्रभु भोज बता रहा है इस रोटी और दाखरस को। और ये कहता है कि उत्पत्ति 17 अध्याय में जाकर अब्राहम का खतना हुआ, तो ये कह रहा है खतना बाद में हुआ, प्रभु भोज पहले हो गया। क्या ये जो रोटी और दाखरस लाया गया है और जी, ये क्या प्रभु भोज दिखाता है, जबकि यीशु मसीह खुद कहता है कि ये मेरा शरीर का शरीर है, ये मेरे लहू का, नई वाचा का लहू है। उस चीज को हम कैसे इससे जोड़ सकते हैं, ये तो एकदम नॉन बिब्लिकल टीचिंग है। आप इस बारे में कैसे खुलासा करोगे? ओके, क्योंकि बहुत से लोग भटक रहे हैं कुछ सुन के। जी जी, ओके, आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, एक मिनट, आपका आवाज भी थोड़ा गड़बड़ आ रहा था। ओके, कोई बात नहीं। ओके, सो आनंद जी का ये प्रश्न है कि डैनियल राज ने एक विषय बताया है, जैसे कि उत्पत्ति का 14 अध्याय का, उसका हम 18 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है कि मिल्कीसिदक जी ने क्या किया पता है, रोटी और दाख मधु ले आया है। ओके, रोटी और दाख मधु। अभी इस विषय को दिखाकर डैनियल राज ये बताना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर जो है, जो प्रभु बोझ है ना, प्रभु बोझ है, यहाँ पर क्या हुआ है, बिना खतने का, क्योंकि बपतिस्मा तो नया नियम में है और पुराने नियम में क्या है, खतना है। ओके, क्योंकि पुराने नियम में क्या था, अगर अख़मीरी रोटी के पर्व में अगर किसी को शामिल होना है तो क्या करना चाहिए, एक तो खतना करना चाहिए और दूसरा मोल लिया हुआ दास होना चाहिए। तो ये दोनों लोग ही क्या कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। ओके, तो डैनियल राज क्या कर रहे हैं, इस वचन को दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो बिना खतना का क्या हो गया है, प्रभु बोझ ले लिया गया है। ओके, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ
डैनियल राज जो है इतना बौखला गया है, या फिर डैनियल राज का बुद्धि इतना सड़ गया है, क्या बताऊं मैं आपको। इनको जो है प्रभु बोझ क्या होता है और दूसरा रोटी और दाक मधु क्या होता है, इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं रहा इनको। क्योंकि मेरा वीडियो देखकर जो है ये पूरी तरह फंस चुका है ना, पूरी तरह फंस चुका है। क्योंकि मैंने नया नियम से भी साबित किया कि प्रभु बोझ में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसने बपतिस्मा लिया है। ओके, बाइबल के रेफरेंस मैंने दिए और साथ ही साथ मैंने एक दृष्टांत में भी बताया था विवाह का बोझ, है ना। विवाह के बोझ में बहुत से लोग आए थे, लेकिन एक व्यक्ति क्या हुआ था, विवाह का वस्त्र पहने बिना आ गया था। इसके लिए उसे भोजन खाने के लिए अलाउड नहीं किया गया, है ना। उसी तरह पुराने नियम में भी जो प्रभु बोझ को जो है अखमीरी रोटी के पर्व में मानते थे, वहां पर भी मैंने दिखाया कि दूसरा कोई व्यक्ति अगर वो इसमें शामिल होना चाहता है तो वो खतना कराना चाहिए, दूसरा मोल लिया हुआ दास होना चाहिए। इतना स्पष्ट मैंने इनको क्या कर दिया, इनका खंडन कर दिया मैंने। ओके, नया नियम के अनुसार भी और पुराने नियम के अनुसार भी बहुत बुरी तरह खंडन कर दिया। अभी इनके पास जो है ना कोई रेफरेंस नहीं है, इनके पास क्या नहीं है, कोई भी रेफरेंस नहीं है। अभी सिर्फ इनके पास क्या है बोलेगा तो उल्लू बनाने का आदत है बस, है ना। उल्लू बनाने का तरीका है इनके पास, है ना। वचन को जो है रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट दिखाकर, मतलब वो किसी और के बारे में लिखा रहता है, उसको प्रभु बोझ से कनेक्ट कर देना, है ना। यहाँ पर जो है मिल्की सिद्दीक ने जो आकर उनसे भेंट किया, उनको रोटी और दाक मधु दिया, तो वो प्रभु बोझ नहीं है। ओके, प्रभु बोझ नहीं है। वहां पर क्या पता है, जिस तरह हम लोग भी देखो अपने मेहमानों के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ खाने पीने की भेंट उनको देते हैं। क्या करते हैं, खाने पीने की भेंट उनको देते हैं। तो इसका मतलब क्या, वहां पर कुछ हम विधि मना रहे क्या, है ना। अगर इस तरह से ये सोचेंगे समझो, बाइबल में जहां भी रोटी और दाक मधु लिया हुआ प्रभु बोझ है करके सोचेंगे समझो, तो बाइबल के कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूँ, है ना। बाइबल के कुछ घटनाएं मैं बताता हूँ। अभी डैनियल राज बताया उसके बारे में, क्या ये भी प्रभु बोझ है क्या। ओके, ये भी प्रभु बोझ है क्या, क्योंकि इनके पास जो है क्या है पता है, नया नियम से खंडन नहीं कर पाए, पुराने नियम से भी खंडन नहीं कर पाए, तो इनके पास अभी कुछ बचा नहीं है, आंसर देने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, वचन को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिए। जो आम भोजन है उसको प्रभु भोज बनाने के लिए क्या किया है, अच्छा दिमाग लगा लिया है। लेकिन ये मसीह मंथन वालों को उल्लू बना सकते हैं। ओके, लेकिन ये मसीह मंथन वालों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं बना सकते, क्योंकि मैं इनको हर चीज का क्या कर दूंगा पता है, एनकाउंटर कर दूंगा। ओके, बाइबल में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वो लोग क्या करते पता है, रोटी और दाक मधु खाते थे अपने भोजन, है ना। जैसे कि हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 18 अध्याय पढ़ेंगे। ओके, उत्पत्ति का 18 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परमेश्वर ने क्या किया पता है, अब्राहम जी को दर्शन दिया। ओके, अब्राहम जी को दर्शन दिया। तब अब्राहम जी ने क्या किया पता है, उनको भोजन के लिए क्या किया, रिक्वेस्ट किया। जैसे कि 18 अध्याय का 4वां वचन 5वां वचन दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं। अब यहाँ पर रोटी लिखा है करके प्रभु भोज का रोटी बोलेंगे आप, प्रभु भोज का रोटी बोलेंगे आप, क्योंकि प्रभु भोज में रोटी भी दिया जाता है। तो यहाँ पर रोटी दिया करके आप ये बोलोगे अब्राहम के समय प्रभु भोज चलता था, है ना। कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा यहाँ पर प्रभु भोज है ना। उस तरह और दूसरा कुछ घटना मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 19वां अध्याय में जाएंगे। ओके, 19वां अध्याय का उसका हम क्या करेंगे, 3रा वचन पढ़ेंगे। ओके, 3रा वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है लूत जी भी क्या कर रहे पता है, उन स्वर्गदूतों क्या कर रहे हैं, खाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे। जैसे कि 3रा वचन में लिखेंगे, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। कौन सा भोजन, और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बिना खमीर यानी कि, बिना खमीर यानी कि जैसे कि इजराइल लोग जो ना अखमीरी रोटी का पर्व मनाते थे। किसका,
अखमीरी रोटी का पर्व। अभी यहाँ पर बिना खमीर का रोटी खिलाया करके क्या इसको प्रभु भोज बोलेंगे आप? क्या इसको प्रभु भोज बोलेंगे आप? नहीं। इजरायली जो लोग थे, वहां का जो देश था, वो लोग क्या करते थे पता है? वो लोग जो है उनके देश के हिसाब से भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद क्या करते थे पता है? दाक मधु भी पीते थे। ओके, जैसे कि हर देश में क्या होता है पता है? अलग अलग कल्चर होता है, खाने पीने में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि पंजाब में देखोगे, समझो पंजाब में लोग खाना पीना होने के बाद क्या करते हैं? लस्सी पीते हैं। क्या करते हैं? लस्सी पीते हैं, क्योंकि वो लोग का कल्चर है, वो लोग का पंजाब में चलता है। वो लोग खाना पीना खाने के बाद क्या करते हैं? लस्सी क्या करते हैं? पीते हैं। उस तरह फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे, समझो वहां पर खाना पीना होने के बाद क्या करते हैं पता है? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। उस तरह हमारे इंडियन में और कुछ लोग हैं जो खाना पीना खाने के बाद छाछ पीते हैं। क्या करते हैं? छाछ पीते हैं। उसी तरह इजरायली लोग क्या करते थे पता है? खाना पीना खाने के बाद दाक मधु पीते थे। तो उनका जो भोजन होता था, रोटी मांस और दाकरस होता था। ओके, दाक मधु होता था। इसलिए और कुछ वचन पढ़ेंगे, एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 27वां अध्याय देखेंगे। ओके, उत्पत्ति का 27वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 17 वचन से पढ़ेंगे। 17 वचन में इस तरह लिखा है, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। मतलब यहाँ पर भोजन में क्या दिया गया है ना? इसहाक जी के लिए याकूब ने क्या किया पता है? रोटी लेकर गया। ओके, रोटी और मांस उनको खिलाया। अभी रोटी और मांस खाने के बाद क्या हो पता है? डायरेक्ट हम जो है 25 वचन में देखेंगे। ओके, 25 वचन में क्या लिखा है? तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के आहेर का मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाक मधु भी लाया और उसने पिया। दाक मधु भी लाया, पिया। अभी यहाँ पर रोटी भी खाए और दाक मधु भी पिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रभु भोज है? जरा सा भी जिसको अक्कल रहेगा समझो, जरा सा भी जिसको ज्ञान रहेगा समझो, ऐसा उल्टा सीधा शिक्षा नहीं दे जिसका डैनियल राज दे रहा है। क्योंकि डैनियल राज जो ना बहुत बुरी तरह फंस चुका है ना? इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि राजेश का जो टीचिंग है, जो बाइबल के अनुसार, जो खंडन नहीं कर सकता है ना? खंडन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर इनका कहना यह है समझो कि बिना बपतिस्मा के ही प्रभु भोज ले सकते हैं, बिना खातना का ही अखमीरी रोटी ले सकते हैं, तो फिर बाइबल में मना क्यों किया गया है? मना क्यों किया गया जब ले सकते हैं? तो समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझो बिना खातना का या फिर बिना बपतिस्मा का प्रभु भोज ले सकते हैं, अखमीरी रोटी ले सकते, तो फिर मना क्यों किया गया है? नया नियम में विवाह के भोज में परमेश्वर ने उनको भोजन खाने से क्यों मना किया? है ना? बिना बपतिस्मा खा सकते, तो फिर मना क्यों किया? इसका जवाब है? इसका जवाब नहीं है ना? उसी तरह पुराने नियम में अखमीरी रोटी का पर्व खतना किया हुआ व्यक्ति ही खा सकता है, दूसरा नहीं खा सकता है। तो अगर बिना खतना का भी खा सकता है, तो वहां पर मना क्यों कर रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? वहां पर मना क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रभु की जो विधि है, आड़ा टेढ़ा नहीं करना चाहिए डैनियल राज की तरह। तो बस कुछ भी शिक्षा, जिस दिन विश्वास कर लिया पूरा पैकेज तुमको मिल गया। मतलब बिना बपतिस्मा लिए, बिना पवित्र आत्मा लिए, है ना? मतलब बस विश्वास कर लिया, हो गया। बाइबल में ऐसा है? बाइबल में जो है स्टेप है, पहला स्टेप विश्वास है, विश्वास के बाद बपतिस्मा है, फिर बपतिस्मा के बाद कलीसिया में वचन पढ़ना, प्रभु भोज लेना, प्रार्थना लेना, अंत तक धीरज धरे, स्टेप है ये भाई साहब। पहला स्टेप में क्या बोलते हैं? पहला स्टेप को पूरा करके डायरेक्ट स्वर्ग में चले गए। हाँ, तू तेरा पाप क्षमा हो गए, बिना वचन लिए, बिना बपतिस्मा लिए पाप क्षमा हो गए। मतलब आड़ा टेढ़ा प्रचार। इसके लिए इनके पास जो है, जो मैं वचन दे रहा हूं कि यहाँ पर मना क्यों किया, उसका जवाब नहीं है ना? विवाह के भोज में क्यों मना किया? डैनियल रसो जवाब दो, नहीं देगा। अखमीरी रोटी पर में परमेश्वर ने क्यों बोला मूसा नबी को कि ये लोग नहीं खाना चाहिए, उसका जवाब दो, उसका जवाब नहीं है। तो अपना गलत शिक्षा को
ओके, अपनी झूठी शिक्षा को, मनगढ़ंत शिक्षा को, आड़ा टेढ़ा शिक्षा को, अंधाधुंध शिक्षा को सही करने के लिए कोई और संदर्भ उठाकर, है ना, जो प्रभु बोझ है ही नहीं उसको उठाकर प्रभु बोझ से कनेक्ट करके मसीह मंथन वालों को उल्लू का पट्टा बना रहा है ना, मसीह मंथन वालों को बेवकूफ बना रहा है ना। इसके लिए इनकी झूठी शिक्षा से सावधान रहो, है ना। इन दिनों में जो भी प्रचार कर रहे समझो ये अच्छा काम कर रहे ताकि इनका जितना भी झूठी शिक्षा सब एक्सपोज होना चाहिए। ओके, इनकी जितनी भी सारी झूठी शिक्षा सब एक्सपोज होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, ये डैनियल राज को वीडियो बनवा रहा है। हाँ, तेरा जितना भी झूठा प्रचार है तो प्रचार करते रहे, और तेरा खंडन करने वाला एक व्यक्ति हो कौन है, राजेश है ना। और राजेश से डैनियल राज कभी सामना नहीं कर सकता, इसका हिम्मत ही नहीं, डैनियल राज कभी सामना नहीं कर सकता है ना। यही आपके लिए सबूत है कि डैनियल राज झूठा प्रचारक है और इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, डर की आत्मा है। ओके, डर की आत्मा है। तो पवित्र आत्मा और डर की आत्मा दोनों में फर्क आपको मेरे वीडियो से पता चल जाएगा, है ना। ये लोगों मसीह मंथन लोग कुछ पता होता नहीं है, बस इनका भगवान कौन है, डैनियल राज है। वो डैनियल राज जो बोलता है वो सही है, इनको ना ध्यान करने की जरूरत है, ना ये लोग चेक करते हैं, ना डैनियल राज को प्रश्न करते हैं, बस कुछ नहीं, क्या डैनियल राज जो बोला वो सही है, बस वो लास्ट एंड फाइनल है। इसके लिए ना डैनियल राज को हिम्मत है में से डिबेट करने के लिए, ना इनके चुवे चचुंदरों को हिम्मत है में से डिबेट करने के लिए, है ना। इसके लिए ये लोग अभी मसीह मंथन के कुछ क्या बोलते, कुछ कुत्ते लोग हैं जो मेरे पे वीडियो बना रहे, क्या बना रहे, वीडियो बना रहे। इन सभी को कहना चाहता हूं, 1000 कुत्ते मिलकर भी भौंकेंगे समझो, शेर की तरह दहाड़ नहीं सकेंगे। तुम कितना भी मेरे पे वीडियो बना लो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। जब तुम्हारा डैनियल राज डर रहा है तो तुम्हारी बस की बात क्या है, तुम छोटे छोटे पिल्लू लोग हैं, तुम वीडियो बना सकते हो लेकिन मेरे सामने बैठकर डिबेट नहीं कर सकते, ना तुम कर सकते हो ना तुम्हारा डैनियल राज कर सकता है ना। आड़ा टेढ़ा प्रचार इसलिए बोलता हूँ कि उसका प्रचार टोटल आड़ा टेढ़ा है, टोटल का टोटल आड़ा टेढ़ा है। इसके लिए मेरे काउंटर्स के पास वो टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो मेरे से डिबेट नहीं कर पाएगा। और तुम्हारे सामने क्या करेगा, तुमको जो चाहिए वैसा प्रचार करे, क्योंकि तुमको उसको उल्लू बनाना बहुत आसान है। क्योंकि तुमको भी अच्छी तरह पता है कि तुम जाके उसको फोन करोगे समझो, वो तुम्हें क्या करेगा, भाई तू किधर रहता है, तेरा नाम क्या है, तू कौन से ग्रुप का पूछेगा, है ना। तुम अगर उसको प्रश्न करोगे समझो, राजेश ने ऐसा ऐसा बताया, तुम इसका जवाब दो, वो तुमको जवाब नहीं देगा, तुम्हें क्या बोलेगा, मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना राजेश का वीडियो मत देखना, क्यों देखा, चल तेरे को मसीह मंदिर से निकाल रहा हूं, चल भाग यहाँ से है ना। तो तुमको मसीह मंदिर से निकाले करके तुमको डर रहकर तुम क्या कर रहे हो, उसके तलवे चाट रहे हो, है ना, क्योंकि तुमको दम नहीं उसको फोन करके बात करने का, उसको सवाल करने का। ओके, तो तुम दोनों मिली भगत हो, तुमको उससे डर है और उसको मेरे से डर है। समझ में आ रहा है आपको, तुमको डैनियल राज से डर है कि यार इससे फोन पूछेगा तो हमको मसीह मंदिर से निकाल देगा, और डैनियल राज को डर है कि मैं राजेश से डिबेट करो तो राजेश मुझे हरा देगा। तो उसके लिए क्या करो, बस राजेश को बदनाम करो, क्या करो, राजेश को बदनाम करो, उसकी बुराई करो, है ना। वो बोलो कि वो मूर्ति पूजक है ना, क्या मैंने कहीं बोला मूर्ति पूजा करो, है ना, कभी नहीं बोला। लेकिन क्या करता है, बुराई करता है, बुराई, है ना। राजेश मूर्ति पूजा से दोस्ती मत करो, वीडियो मत दे, क्यों, इनको अच्छी तरह पता है कि मार्केट में जो है राजेश ही एक ऐसा बंदा है जो इनको अच्छी तरह एक्सपोज कर सकता है ना। मामूली नहीं, मामूली नहीं, तब्बे तक क्या कर सकते हैं लोगों को एक्सपोज करता है, बहुत बुरी तरह हरा सकता है। और राजेश जो भी काउंटर्स डालेगा ना, मसीह मंथन में एक के पास भी जवाब नहीं है, एक के पास भी जवाब। इसके लिए देखो जितने भी मैंने काउंटर्स डाले हैं, डैनियल राज ने अब तक काउंटर का जवाब नहीं दिया। मूर्ति पूजा के विषय में, है ना, बहुत सारे प्रश्न किया, कभी वीडियो बनाया उसके ऊपर, कभी वीडियो बनाया, देखो राजेश का ये प्रश्न मैं एनकाउंटर कर रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं, कभी दिया ना, मूर्ति पूजा के बारे में दिया ना, उसने कहीं प्रभु भोज के बारे में दिया। इस तरह और भी कई सारे क्वेश्चन है जो मैंने काउंटर्स डाले हैं, अभी तक एक वीडियो का भी क्या नहीं किया पता है, जवाब नहीं दिया, एक वीडियो का भी जवाब नहीं। ओके, तो इससे क्या पता चलता है पता है, उनके पास सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन डैनियल राज जो भी वीडियो बनाता है
जो भी वीडियो बनाता है सभी का खंडन में बाइबल के वचनों के अनुसार कर देता हूँ, है ना। सभी का जो खंडन में क्या करता हूँ, बाइबल के अनुसार करता हूँ। तो ये जो है ना डिफरेंट है, उनके अंदर मेरे अंदर, है ना। तो इस तरह इनको प्रचार करने दो। बहुत सारा आड़ा टेढ़ा प्रचार कर रहे हैं, एंजल ऑफ लॉर्ड, है ना, एंजल ऑफ द लॉर्ड, पूरा आड़ा टेढ़ा प्रचार है ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एलोहिम, एलोहिम मतलब पिता पुत्र पवित्र, पूरा आड़ा टेढ़ा प्रचार है। कोई सबूत नहीं है, बाइबल में किसी ने ऐसा प्रचार किया नहीं। उन सबका हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। आज हमने कुछ प्रश्न लिया जैसे प्रभु भोज के बारे में, इस तरह 3 पुरुष कौन है उसके बारे में लिया। तो आने वाले दिनों में एंजल ऑफ द लॉर्ड, है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस तरह कई सारे विषयों को, पुरुष का मतलब क्या है ना, परमेश्वर को दूत इसका मतलब क्या है, इन सारी बातों को भी क्या करेंगे आने वाले दिनों में हम लोग उनका भी हम अच्छी तरह एक्सपोज करेंगे।